हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेस्ट अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग डेली यहाँ पर सीख रहे हैं पैसेज को हिंदी करना, हर एक वर्ड का अर्थ जानना, ठीक है। क्योंकि पैसेज हमें पीटी में, जैसे अगर आप सीजीएल दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल दे रहे हैं तो 1 या 2 पैसेज आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सीजीएल मेंस में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 6 से 7 पैसेजेस जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये सोच है कि हम धीरे धीरे अभी से ही डेवलप करें, आप सभी को पैसे समझने का जो है एक डेवलप करें माइंडसेट कि हाँ आप जो है कैसे हैंडल करेंगे पैसेज को। जैसे ही आप देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, उसे अच्छे से टैकल करेंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप सभी अच्छे से समझें। आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि हम आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द इम्पेटस अकेडमी, सबसे पहले पैसेज वहीं पे आपको मिलता है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। फिर हम बोलते हैं आपको कि आप जो है खुद से उस ट्राई करें और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ पर शेयर करें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग एक्टिव हैं। देखिए, अगर आप नहीं देखते लेसन्स को, वीडियोज़ को, तो व्यूज़ नहीं आते। चाहे आज व्यूज़ जो हैं 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे कोलीग्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सभी जानते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप सभी जो है सीखें। अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। जब आप मेंस में बैठेंगे, सीजीएल मेंस में, तो आपको 6 से 7 जो है पैसेजेस बनाने को मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी से, धीरे धीरे जब आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो आप एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करिएगा, ठीक है। तो बस इसलिए हम जो पैसेज इधर देना शुरू किए हैं कि आप धीरे धीरे जो है अभी से आदत बनाएं, समझें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपना ग्रामेटिकल एरर को पकड़ें, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बनेगा तब आप जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। 6-7 पैसेजेस में से आप कम से कम अगर 7 आएगा तो 6 तो आसानी से आप बना लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम लोग पैसेजेस जो कल के लेसन एक कल देखे थे, कल उसमें हम हिंदी लिखकर इंग्लिश किए थे, आज हमारा इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश से आज हम हिंदी करके आपको बताएंगे, ठीक है। ताकि आपको ये पता चले कि वर्ड मीनिंग्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है जब आप पैसेज को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा जो ये पैसेज है ये द हिंदू का है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और द हिंदू आप जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वो किसी भी एस्पायरेंट के लिए, अगर आप एसएससी एस्पायरेंट है आप उसमें से वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, करेंट अफेयर्स, मतलब एवरेज करंट अफेयर्स का नोट्स आप बना सकते हैं। हम जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को द हिंदू बहुत ही यूज़फुल साबित होता है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेपर, मेंस पेपर। तो चलिए ये तो अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग एसएससी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो उस पैसेज का यहाँ पर 4 पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI applications seeking information pertaining to the PM Cares Fund have been stonewalled, ठीक है। ये एक हमारा सेंटेंस है। तो देखिए, ये RTI जो हमारा सूचना का अधिकार है, ठीक है। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है अधिकार, राइट का मतलब होता है अधिकार, और राइट के साथ प्रीपोजिशन यूज करना होता है आपको टू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका अर्थ हो गया। एप्लीकेशंस, सीकिंग मतलब क्या होता है? सीकिंग मतलब होता है की मांग करना, की मांग करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, अधिकार, सॉरी सूचना। पर्टेनिंग मतलब क्या होता है? पर्टेनिंग मतलब होता है से संबंधित, से संबंधित। टू द, पर्टेन के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ देखिए आपको टू का यूज करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट के साथ प्रीपोजिशन आपको टू का यूज करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। से संबंधित पीएम केयर फंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी नहीं होगा। पीएम केयर्स फंड, ठीक है। हैव बीन स्टोनवॉल्ड, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है स्टोनवॉल्ड। तो स्टोनवॉल्ड मतलब होता है, स्टोन वॉल मतलब होता है छिपाना, या फिर इसका मतलब होता है अड़ंगा लगाना, यानी कि अवरोध उत्पन्न करना। अड़ंगा लगाना यानी कि किसी काम को करने से रोकना, ठीक है। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को हम सही तरीके से अगर हम अरेंज करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग PQRS करते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये हिंदी में हमारा सेंटेंस है, अब इसे PQRS के हिसाब से आप अरेंज करिए तो क्या बनेगा कि सूचना का अधिकार जो है, जो हम लोग, जिससे हम लोग सूचना से संबंधित पीएम केयर फंड से संबंधित जो हमारा सूचना का अधिकार है,
हम उसमें अपने अधिकार के अंतर्गत सीख कर रहे हैं, यानी कि मांग कर रहे हैं, ठीक है, मांग कर रहे हैं पीएम केयर फंड से संबंधित सूचना को जो है हम लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है। आरटीआई अधिकार के अंतर्गत उसे क्या किया गया है बीन स्टोन वॉल्ड, उसे क्या किया गया है कि छिपाया गया है, ठीक है। ये अड़ंगा लगाना का इसका भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है छिपाना, हमारे यहाँ पे राइट सेंस बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर छिपाना यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब हम पीएम केयर फंड्स में जो पीएम केयर फंड्स के बारे में जो सूचना हम लोगों ने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत, जब हमने पीएम केयर फंड्स के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहा, ठीक है, सूचना मांगना चाहा, तो वो जो है हमें दिया नहीं गया। इट मीन्स कि वो हमसे छिपाया गया, ठीक है। तो इसका अर्थ, इस सेंटेंस का अर्थ यही हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नो इन्फॉर्मेशन यानी कि नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, एग्जिस्ट मतलब कि अस्तित्व, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल मतलब कि आधिकारिक, वेबसाइट मतलब कि इंटरनेट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट पर, ऑफ द फंड रिगार्डिंग द अमाउंट कलेक्टेड। रिगार्डिंग मतलब क्या होता है, संबंधित, अमाउंट कलेक्टेड यानी कि जो राशि जमा किया गया, ठीक है, राशि जमा हुआ, नेम्स ऑफ डोनर्स यानी कि जो जमा करता है, जमाकर्ता के नाम, ठीक है, जमाकर्ताओं के नाम, यहाँ पे प्लूरल है तो जमाकर्ताओं होगा, जमाकर्ताओं के नाम। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो खर्च हुआ, इनकर मतलब होता है होना, ठीक है, तो जो खर्च होना, खर्च हुआ, और डिटेल्स या डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज मतलब क्या होता है, जो लाभार्थी हैं या लाभार्थी के डिटेल्स, यानी कि उनके बारे में अधिक जानकारी, अधिक जानकारी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हुआ एक तरीके से हिंदी, हर एक वर्ड का अर्थ हम लोग समझे। अब वही आपको PQRS के तौर पर आपको इसको अरेंज करना है इस सेंटेंस को, तो आप कैसे करिएगा। देखिए अधिक, जब हम लोगों ने अपने आरटीआई एक्ट के अंतर्गत हमने पीयर केयर फंड्स के बारे में अगर कोई सूचना मांगा तो वो हमें नहीं दिया गया, यानी कि हमसे जो है वो चीज़ छुपाया गया, ठीक है। ये था इस सेंटेंस का अर्थ। उसके बाद फिर है कि अगर आप फंड से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप कुछ सूचना पाना चाहते हैं कि शायद कोई ऑफिशियल वेबसाइट, फंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट पर इसका कोई सूचना दिया गया हो तो वो भी नहीं है। देखिए यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो अमाउंट कलेक्टेड हुए हैं, यानी कि जो राशि जमा हुआ है, नेम ऑफ डोनर्स यानी कि जो जमा करता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो खर्चा हुआ मतलब कि कितना खर्च हुआ, और डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज और जो लाभार्थी हैं जो इस पीएम केयर फंड्स के द्वारा जो लाभ पाए हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है कोई भी विवरण यहाँ पर डिटेल्स यानी कि विवरण या फिर जानकारी, ठीक है, विवरण या फिर जानकारी नहीं है। तो इससे इस सेंटेंस से हम लोग क्या समझें कि जब हम लोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत पीएम केयर फंड्स के बारे में जब मांगे सूचना तो वो हमें नहीं दिया गया, छिपाया गया, स्टोन वॉल मतलब छिपाना, और इसके बारे में जो है ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक सूचना भी नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, कि किसने कितना पैसा जमा किया, किसने किया यानी कि डोनर का नाम, किस पर कितना खर्च हुआ, ठीक है, और किन 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 लोगों ने जो है इसका फ़ायदा उठाया यानी कि लाभार्थी का नाम, ये सब कुछ नहीं पता है, इवन यहाँ तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, ठीक है। तो ये अर्थ हुआ। फिर चलते हैं हम लोग आगे। ट्रस्ट डीड ऑफ द फंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है डीड। डीड मतलब होता है दस्तावेज, ठीक है, ऑफ द फंड चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इज़ नॉट अवेलेबल यानी कि उपलब्ध नहीं है फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, यानी कि इस फंड को जो है चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है,
तो इसका जो दस्तावेज जो है मतलब पीएम केयर फंड के बारे में जो भी दस्तावेज हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी यानी कि आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं वो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये हुआ आपका इस सेंटेंस का अर्थ। आगे देखते हैं। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट डोनेशंस ऑफ ओवर $1 million हैव बीन मेड इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज। तो देखिए रिपोर्ट मतलब कि एक प्रकार से दस्तावेज आप इसे बोल सकते हैं या फिर सूचना। सजेस्ट यानी कि मानते हैं या फिर सलाह देते हैं। डैट डोनेशन यानी कि कितना डोनेशंस आया, कितना पैसा आया, कितना अमाउंट आया ऑफ ओवर $1 बिलियन हैव बीन मेड। यानी कि रिपोर्ट्स ये कहते हैं, सूचना हमें ये देते हैं कि लगभग $1 बिलियन जो है फंड के रूप में आया है, ठीक है। इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन मतलब विदेशी और सोर्सेस मतलब स्रोत, ठीक है। फॉरेन मतलब क्या हो गया, विदेशी। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन मतलब हो गया योगदान। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। तो हमें सूचना ये मिलती है कि लगभग जो है $1 बिलियन जो है इस फंड में पैसे आए हैं और उनमें से जो है कुछ विदेशी स्रोतों का भी योगदान है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ। तो बेसिकली हम लोग ये समझे कि जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो है हमने पीएम केयर फंड के बारे में जो सूचना मांगा वो हमें से छुपाया गया, हमें दिया नहीं गया, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका कोई विवरण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध है कि किसने कितना पैसा जमा किया, किसने किया, मतलब उसका नाम, इवन तक कि जो लाभार्थी हैं उनका नाम भी नहीं पता है और कितना कहाँ खर्च हुआ ये सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। जो दस्तावेज हैं वो पब्लिक स्क्रूटनी के नहीं, यानी कि अगर आप आरटीआई एक्ट के तहत इस फंड के बारे में मांगेंगे तो आपसे नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपसे बोला जाएगा कि इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, यानी कि पब्लिक मांग के लिए, जांच के लिए वो चीज़ नहीं है, यानी कि ये फंड नहीं है अवेलेबल फॉर, यानी कि उपलब्ध। देखिए अवेलेबल के साथ आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे फॉर यूज करना है और अवेलेबल मतलब क्या होता है, उपलब्ध, ठीक है। तो अगर आप एज पब्लिक आप इसका डिमांड करते हैं कि हमें बताइए तो आपको वो नहीं दिया जाएगा इसका विवरण, ठीक है। और हमें स्रोतों से ये पता चलता है, रिपोर्ट्स से हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है लगभग $1 बिलियन पैसे आए हैं, यानी कि डोनेशंस आए हैं डोनेशन के रूप में, जिनमें कुछ विदेशी स्रोतों का भी योगदान है, यानी कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। तो इस पैसेज का यही बेसिकली अर्थ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहले हम हर एक वर्ड का अर्थ जानते हैं। अगर आपको एक भी वर्ड का अर्थ नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। दूसरा बात कि आपको इसमें ग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि कहाँ पे हमें किस टेंस को यूज करना है, ठीक है। जैसे कि अब कहीं पे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट यूज करेंगे, पास्ट में अगर कोई बात होने वाला है तो पास्ट में अपने टेंस को यूज करेंगे, कोई फ्यूचर में बात होगा तो फ्यूचर में इसे यूज करेंगे। और तीसरा ये कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अब इतना जब हम लोग 4 लाइंस को पढ़ लिए तो ये अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप खुद से बना सकते हैं कि आखिर ये पैसेज किस बारे में था। तो ये पैसेज बस इस बारे में था कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो है पीएम केयर फंड आता है, लेकिन उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। किसने कितना पैसा जमा किया, किसने किया, कहाँ कितना खर्च हुआ, ये सब कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। सारी चीज़ों को हमसे छुपाया गया है, यानी कि स्टोन वॉल्ट किया गया है, ठीक है। तो ये है इस बेसिक अर्थ इसका। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए कल आपको एक और पैसेज दिया गया था साथ में, आपको उसका अर्थ खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार आपको लिख कर भेजना है डिस्कशन ग्रुप में। अगर आप सीरियस हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्कशन ग्रुप में सारे अपने स्टूडेंट्स ही हैं, सारे अपने दोस्त ही हैं, सबको फ्रेंड एज अ फ्रेंड मानिए। वहाँ पर कोई किसी का मजाक तो उड़ाएगा नहीं कि आप अच्छे से नहीं लिखें या कोई बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं साथ में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।